Good morning, students. Today I'll start the chapter Fiber to Fabric of class 7th Science. In this chapter, we'll study about the animal fiber, and in animal fiber, we'll study about wool and silk and कौन से एनिमल्स हैं जो जिससे हमें वूल मिलता है और किन फैक्टर्स पे वूल की क्वालिटी डिपेंड करती है, हाउ वी गेट वूल फ्रॉम फाइबर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, हेल्थ हजार्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ एंड फ्रॉम cocoon to silk. So we start from animal fiber. Means what is animal fiber? Animal fiber होता क्या है? The fibers which are obtained from the animals, वो फाइबर जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो है एनिमल फाइबर. फॉर एग्जांपल वूल हो गया और सिल्क हो गया. ठीक है, ये दोनों फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वूल एंड सिल्क. इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अब. और वूल यील्डिंग एनिमल कौन से हैं? मीन्स जिसमें से हमें वूल मिलता है. फॉर एग्जांपल शीप, गोट, याक, कैमल, रैबिट, लैमा, अल्पाका. ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें वूल मिलता है. एंड द सेकंड थिंग इज़ ऑन व्हाट फैक्टर्स द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे जो क्वालिटी है वूल की वो डिपेंड करती है. द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शीप. मीन्स इसकी उस शीप की ब्रीड कौन सी है जिससे हमें वूल मिलता है. मीन्स नस्ल कौन सी है उस शीप की. द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर. मीन्स ये जो क्वालिटी वूल की इसको हम एक तरीके में जो ब्रीड होती है, मीन्स जो नस्ल होती है शीप की, उस पर भी डिपेंड करती है. और कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पे ये वूल की जो क्वालिटी वो डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल थिकनेस हो गया, लेंथ होगी, शाइन होगी, स्ट्रेंथ एंड कलर जो फाइबर के. ठीक है, और द थर्ड थिंग इज़ हाउ वी गेट वूल फ्रॉम फाइबर. हमें वूल कैसे मिलता है फाइबर से. काफ़ी सारे ये प्रोसेसेस से गुजर के उसके बाद हमें फाइबर मिलता है. सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. सेकंड इज़ शेयरिंग. थर्ड वन इज़ वॉशिंग और स्कोरिंग. रेयरिंग, शेयरिंग, वॉशिंग, sorting, carding, dyeing and then spinning and weaving. ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं. ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी प्रोसेसेस होती कैसे हैं. ये देखो, सबसे पहले जो प्रोसेस है वो हमारे पास है रेयरिंग ऑफ शीप. इस प्रोसेस में क्या है, जो शीप्स होती हैं ना वो हर्बीवोरस होती हैं. सभी को पता है कि हर्बीवोरस होती हैं और ये ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि लीव्स और ग्रास ही खाएं. हाउएवर द वूल यील्डिंग शीप आर गिवन प्रोटीन रिच फूड सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस एंड ज्वार. मीन्स ये जो वूल यील्ड करती हैं, ये जो शीप जो हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, उनको ज़्यादातर जो इन्हें मतलब पालते हैं तो वो ज़्यादातर इनको प्रोटीन रिच फूड देते हैं जिनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है. फॉर एग्जांपल मिक्सचर कॉर्न का देते हैं, मकई का, दालें देते हैं और ज्वार देते हैं जिनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो उनको ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें देती हैं जिनसे ये इनको वूल बहुत अच्छी क्वालिटी उसको मिल सके. Then depending upon the quality of wool required the selective breed by chasing the parents of the sheep with the desired characteristics. अब जो ये क्वालिटी भी है ये भी ब्रीड पे डिपेंड करती है, कौन सी नस्ल की शीप है. ठीक है, वो भी जो क्वालिटी है वो सारी उसकी पेरेंट्स से ही मिली है उसको. ठीक है, जो उनके पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं वहीं से वो उसको वो मीन्स उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मिली हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके पेरेंट्स की थी. देन व्हेन द रियर्ड शीप डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर देन दे आर शेप्ड ऑफ. मीन्स जब उसके ऊपर बिल्कुल जो शीप के ऊपर बहुत थिक ग्रोथ आ जाती है हेयर्स की, तो उसको शेव ऑफ किया जाता है.
मीन्स जब ग्रोथ आ जाती है तो इसको शेव ऑफ कर दिया जाता है। और सेकंड जो प्रोसेस है वो है शेयरिंग की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारे पास द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ ए शीप बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड शेयरिंग। मीन्स अब उस पर ग्रोथ, काफ़ी हेयर की ग्रोथ आ चुकी है उस शीप के ऊपर। अब उसको हमें वूल अगर हमें लेनी है तो उसको शेव ऑफ करना पड़ेगा, जो सारी उसके ऊपर थिक ग्रोथ आ चुकी है। देन वो जो होता है ना, जब प्रोसेस ये शेविंग ऑफ की होती है शीप के ऊपर, शीप की बॉडी के ऊपर, तो एक फ्लीस मीन्स होता है कि वो साथ में हेयर तो निकालते हैं, साथ में थिन लेयर जो स्किन की होती है ना वो भी साथ में निकालते हैं। मीन्स हेयर और जो स्किन का पार्ट होता है ना, फर्स्ट जैसे थिन लेयर होती है स्किन की वो भी निकल जाती है, उसको फ्लीस कहते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस होती हैं कि शेविंग ऑफ करना शीप की बॉडी पे टू ऑब्टेन फ्लीस अलॉन्ग विद दी थिन लेयर ऑफ स्किन, फ्लीस भी लेना विद दी थिन लेयर ऑफ स्किन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हेयर कटिंग मशीन। और इनके पास हेयर कटिंग मशीन्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो शेविंग करते हैं उस शीप की। तो ये जो प्रोसेस है ये हेयर कटिंग मशीन से की जाती है। और ये जो चीज़ है शेयरिंग की प्रोसेस, वो हम एक साल में ये हम साल में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। मीन्स ये जो प्रोसेस है ना ये साल में एक बार ही हो सकती है। देन जो प्रोसेस है हमारे पास वॉशिंग और स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस। अब शेविंग ऑफ हो चुकी है, उसके बाल मीन्स शेव कर लिए हमने, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो है, अब हमारे पास सिर्फ हेयर है और हेयर में ग्रीस भी हो, मीन्स जो डस्ट के पार्टिकल्स भी होती हैं, डर्ट भी होती है, ग्रीस भी होती है। मीन्स वो हमें क्या पता कहाँ पे शीप एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी, तो क्या होता है कि वो हेयर उसके अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते हैं, तो उसको पहले क्लीन करने की प्रोसेस आती है। पहले उसको जो डस्ट, डर्ट और ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं उनको हेयर से रिमूव किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस को स्कोरिंग। मीन्स ये जो शेयर्ड स्किन है विद हेयर इज़ थोरोली वॉश्ड इन सोप सोल्यूशन, उसके बाद सोप सोल्यूशन में इसको वॉश भी किया जाता है। एंड दी स्कोर्ड हेयर आर देन ड्राइड। फिर उसके बाद जो स्कोर्ड हेयर हमने वॉश किए हैं, इसमें से जो भी डस्ट के पार्टिकल, ग्रीस के पार्टिकल निकाले, उसके बाद जो स्कोर्ड हेयर थे उनको ड्राई किया जाता है। देन जो हमारे पास प्रोसेस है वो है सोर्टिंग की प्रोसेस। जो ड्राई हेयर है डिफरेंट टेक्सचर के आर देन सोर्टेड आउट, मीन्स अलग अलग किए जाते हैं। हर एक जो हेयर है सारे वो एक टेक्सचर के नहीं होते, मींस उनको जो अलग अलग सेम वाले हैं उनको एक साइड पे रखा जाता है, दूसरे वाले एक साइड पे, मींस इनको अलग अलग किया जाता है। एंड इनको फिर बाद में अगली प्रोसेस के लिए सेंड कर दिया जाता है। देन उसके बाद हमारे पास है कार्डिंग की प्रोसेस। कार्डिंग की प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सिलेक्टेड करली। अब क्या है, उस जो शीप के आपने हेयर्स देखे होंगे, शीप देखी होगी तो उसके हेयर पूरी तरह स्ट्रेट नहीं होते, मींस करली हेयर्स होते हैं। तो उसको स्ट्रेटन करने के लिए एक रोलर से पास किया जाता है उनके हेयर्स को। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, मींस हेयर जब पास किए जाते हैं एक रोलर में से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिंग। ठीक है, कार्डिंग की प्रोसेस होती है वो। देन उसके बाद डाइंग की जाती है। मींस अब वूल आपने देखी होगी, वूल फाइबर मींस वूल देखी होगी, तो वूल एक कलर की तो होती नहीं है, तो ये डिफरेंट कलर्स की होती है। उसके बाद ये जो वो निकालते हैं जब हेयर, उसको सारी ये प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये डाइंग की प्रोसेस भी होती है, उसको सूटेबल कलर्स किए जाते हैं। मींस जो वूल फाइबर होता है ज़्यादातर लाइट और वाइट कलर में होता है, उसको फिर डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में ऑफ चॉइस, जो भी कलर, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग है हर एक इंसान की, तो उस हिसाब से हर एक कलर में उसको डाई किया जाता है। देन उसके बाद जो प्रोसेस है हमारे पास स्पिनिंग एंड वीविंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वूल के फाइबर थे उसको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है और फिर रोल किया जाता है इनटू यान में, मींस धागों में कन्वर्ट किया जाता है, उनको रोल करके धागे बनाए जाते हैं उसके। एंड जो लॉन्गर फाइबर होते हैं
वो जो होते हैं वो हमें देते हैं स्वेटर्स, मींस जो लॉन्गर फाइबर जो वूल यान दिया है वो स्वेटर्स के लिए यूज़ होता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स हैं वो फिर स्पन किए जाते हैं। स्पन भी एक प्रोसेस होती है, मींस जिसमें से वो कन्वर्ट किए जाते हैं, स्पिन वीविंग प्रोसेस होती है, और वोवन इनटू वूलन क्लोथ्स के लिए वो कन्वर्ट किए जाते हैं। देन हमारे पास ये अब प्रोसेस थी, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि पहले रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप होते हैं, मींस कैसे वो उनकी ब्रीड कैसी है और कैसे उनकी क्वालिटी कैसे आई है पेरेंट से, और कैसे कैसे उसको खाना दिया जाता है, प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है जिससे वो बाद में क्वालिटी वूल की अच्छी दे। उसके बाद शेयरिंग मींस शेव ऑफ किया जाता है जो हेयर्स हैं। उसके बाद वॉशिंग और स्कोरिंग, जो भी डस्ट डर्ट के पार्टिकल्स हैं उसको निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ सॉर्टिंग, मीन्स सॉर्ट मीन्स डिफरेंट किया जाता है जो टेक्सचर हेयर का है सेम वाले एक साइड पे और दूसरे वाले दूसरी साइड पे, मीन्स इसको अलग अलग किया जाता है। देन अगेन कार्डिंग प्रोसेस विच इज़ जो करली हेयर्स होते हैं उनको फिर स्ट्रेट किया जाता है। देन पासिंग थ्रू द रोलर एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कार्डिंग। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज़ डाइंग, मीन इसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। देन इज स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोसेस, जिसको हम मीन्स यान में कन्वर्ट किया जाता है धागों में, तो जिससे हम स्वेटर्स जो हम वूलन के पहनते हैं और जो हमारे पास वूलन क्लोथ्स होते हैं वो मीन्स उसमें कन्वर्ट किया जाता है। देन हमारे पास है प्रोसेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। अब वूल की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है वूल फाइबर जो होता है स्मूथ होता है एंड सॉफ्ट इन फीलिंग। सबको पता ही है, सबने वूलन के क्लोथ्स पहने ही होंगे। जो वूल फाइबर होता है वो स्मूथ होता है और सॉफ्ट इन फीलिंग होता है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो काफ़ी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये मीन्स ये स्ट्रेंथ होती है इसकी काफ़ी, ये फटता नहीं है आसानी से, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है इस कपड़े की फाइबर की। देन वूल इज़ गुड इंसुलेटर, इट ट्रैप्स एयर विच एक्ट एज एन इंसुलेटर। ये जो होता है ना गुड इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ये गुड इंसुलेटर होते हैं और एयर को ट्रैप करते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए इंसुलेटर। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ रेजिस्टेंट ऑफ डर्ट एंड वियर एंड टीयर, मीन्स ये जो रेजिस्टेंस मतलब ये इसमें डर्ट के पार्टिकल्स कम ही आते हैं, ये वियर एंड टीयर वाला भी कम ही है, मीन्स फटता कम है ये कपड़ा। देन वूल इज़ हीट रेजिस्टेंट, इट डज़ नॉट कैच फायर ईजली। ये जो होता है ना हीट रेजिस्टेंट होता है, ये फायर तो कैच कर लेता है, मीन्स आसानी से नहीं करता है, इसको काफ़ी टाइम लगता है। इट डज़ नॉट कैच फायर ईजली ये फायर को कैच नहीं करता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। देन जो हमारे पास 6 पॉइंट है, वूल एब्जॉर्ब नॉइज़ फ्रॉम हैवी मशीनरीज, मीन्स ये जो इसकी मशीनरीज होती हैं जो प्रोसेस सारी होती हैं तो हैवी मशीनरीज होती हैं जिससे नॉइज़ काफ़ी क्रिएट होते हैं। देन हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो है ये इसको ईज़िली आप ब्लीच करवा सकते हो। अभी मैंने बताया डाइंग की प्रोसेस होती है और ब्लीच करवाते हैं विद नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मींस इसमें क्या होता है विदाउट नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जब ये ब्लीचिंग और डाइंग की प्रोसेस होती है तो इससे कोई लॉस नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब डाइंग और ब्लीचिंग की प्रोसेस करते हैं। देन दी 8th पॉइंट इज़ वूल डिज़ोल्व इन एसिड्स एंड एल्कलीज, मीन्स ये आसानी से ईज़िली डिज़ोल्व हो जाता है। एसिड्स और एल्कली मीन्स जो बेस के होते हैं तो उसमें ईज़िली ये डिज़ोल्व हो जाता है। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ सारी। अब जो हैं हेल्थ हज़ार्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज़, मीन्स जो लोग काम करते हैं, जो लेबरर्स यहाँ पे काम करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस मतलब जब इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये आपको सभी को पता है वूल कितनी सारे लोग कितने यूज़ करते हैं इस वूल को, कितना हमारे लिए यूज़फुल है ये चीज़। बट द हेल्थ ऑफ पीपल वर्किंग इन सॉर्टिंग डिपार्टमेंट रिमेन एट रिस्क, बट उनकी हेल्थ रिस्क में ही रह जाती है ये चीज़। जो
हमारे पास इसमें है वो ये दे में गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंथ्राक्स विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सोटस डिजीज। मीन्स जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्ट हो जाते हैं बाय ए बैक्टीरियम। कोई एक बैक्टीरियम होता है कॉल्ड एंथ्राक्स, एंथ्राक्स कहते हैं उसको, विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिसीज़ कॉल्ड सोटस डिसीज़ उसको कहते हैं, जिससे एक ब्लड की डिसीज़ हो जाती है जिसको सोटर डिसीज़ का नाम दिया जाता है। सेकंड, जो वर्कर काम यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑल्सो सफ़र विद सेम अदर रेस्पिरेटरी डिसीज़ लाइक अस्थमा। मीन्स उनको रेस्पिरेटरी की डिसीज़ भी हो जाती हैं, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस जैसी ये चीज़ हो जाती है। देन हमारे पास जो है वो है सिल्क। उसके बाद मीन्स अब वूल इंडस्ट्री, वूल का सारा हो गया, अब सिल्क की बात करते हैं। सिल्क जो है वो एक एनिमल फाइबर ही है। जैसे हमने वूल की बात की, ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट इन वेट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग भी होता है, सॉफ्ट भी होता है और वेट भी इसका लाइट ही होता है। सोर्स मीन्स ये कहाँ से मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मोथ और सिल्क वॉर्म। ये जो होता है ना सिल्क फाइबर, ये ककून से मिलता है। सिल्क मोथ जो रेशम कीट होता है उसके ककून से मिलता है ये हमें। और उसके बाद जो है इसकी जो रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। जो रेयरिंग प्रोसेस होती है ना सिल्क मोथ की, जैसे हमने वूल की भी कही थी रेयरिंग प्रोसेस, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। और जो सिल्क डेवलप हुए थे ना सबसे पहले, जब सिल्क कैसे डेवलप हुआ था, ये चाइना में डेवलप हुआ था अबाउट 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पहले इसको डेवलप किया गया था चाइना में। और हमारे इंडिया में यह टेक्निक आई थी 1700 साल पहले। 1700 साल पहले, 5000 साल पहले इसको डेवलप किया था। बट हमारी इंडिया में ये टेक्निक कब आई, वो 1700 साल पहले आई थी। ठीक है, और उसके बाद काइंड्स में, काइंड कौन कौन सी होती है ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 7th में इतना ही मीन्स ये ज़रूरी होता है कि आप इसके काइंड्स ही बस पढ़ लें। मीन्स ये मलबरी सिल्क होता है, मलबरी सिल्क होता है, और तस्सर सिल्क, मूगा सिल्क और एरी सिल्क। ठीक है, ये सब इसकी काइंड्स होती हैं सिल्क की। और उसके बाद जो है हमारे पास वो है एक्सप्लेन, क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक्सप्लेन दी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल कैसे आप मीन्स ये इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो अपने वर्ड्स में। जो सिल्क मोथ का लाइफ स्पैन होता है ना कि कहाँ तक इनकी लाइफ रह सकती है, वो अबाउट 2 मंथ तक की होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट पासिस थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले तो एग, सेकंड इज़ लार्वा, थर्ड इज़ प्यूपा एंड फोर्थ इज़ अडल्ट। फर्स्ट वाला जो फीमेल सिल्क मोथ मीन्स एग से कैसे उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है। इट लेज अबाउट 500 एग्स ऑन द मलबरी लीव्स विच हैच इनटू टाइनी लार्वा और कैटरपिलर्स। मीन्स ये कैसे उसके बाद